Hello, friends. Today I am going to discuss a very important and very interesting topic, that is how to choose and use images or pictures without violation of copyright. जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में हमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन बनाने पड़ रहे हैं, स्पेशली टीचर्स और फैकल्टीज़ को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अपलोड करने पड़ रहे हैं। और कई लोग ने तो अपने हॉबीज़ के लिए भी अपना चैनल स्टार्ट किया है और कई जगह कई तरीके के वीडियो पोस्ट करते हैं हम लोग, चाहे वो एजुकेशनल वीडियोस हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस हों। तो हम कभी कभी जब अपने वीडियो के लिए कंटेंट सर्च करते हैं और हमें ऐसा लगता है कोई पिक्चर, एक पर्टिकुलर पिक्चर हमने देखी और हमें लगता है दैट पर्टिकुलर पिक्चर और द इमेज इज़ बेस्ट सूटेड टू माई वीडियो और वीडियो, तो हम उसे विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन गिविंग अ सेकेंड थॉट तुरंत कॉपी कर लेते हैं अपने वीडियो में। बट एक्चुअली दिस इज़ अ वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट, क्योंकि वो आपका क्रिएशन नहीं है, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ समवन एल्स, और आपने उसको विदाउट द परमिशन ऑफ दैट ऑथर यू हैव यूज दैट कॉपीराइट कंटेंट फॉर योर ओन वीडियोस। ठीक है, ऑल्दो एकेडमिक पर्पज़ के लिए बहुत सारे जो इमेजेस और पिक्चर्स होती हैं उनका यूज़ अलाउ होता है, बट कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ अलाउ नहीं होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्चुअली टॉपिक है, जैसे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं बहुत जल्दी और बहुत क्विकली आपको बताना चाहूँगी कि एक बस बाई टेकिंग अ सिंपल मेजर और सिंपल स्टेप हाउ वी कैन स्केप फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। कैसे हम बस छोटा सा एक स्टेप ले करके आप वायलेशन, कॉपीराइट के वायलेशन के क्राइम से बच सकते हैं। इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, कॉपीराइट एंड पेटेंट का वायलेशन इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया। तो आप जब भी अपने वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं या वीडियो लेक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं या अपना कोई भी वीडियो क्लिप बना रहे हैं, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इमेज या जो भी पिक्चर आप गूगल से सर्च कर रहे हैं, कहीं वो कॉपीराइटेड तो नहीं है, कहीं वो ऐसी पिक्चर्स तो नहीं है जिसका यूज़, कमर्शियल यूज़ अलाउ नहीं है। हम क्या होता है, इमीडिएटली जंप करते हैं, गूगल पे टॉपिक डाला और हमने पिक्चर सर्च करी और उसे कॉपी कर लिया। बट ऐसा नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी क्विक रिव्यू में देख लेते हैं एक्चुअली कॉपीराइट होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि कॉपीराइट क्या होता है, ऑल्दो एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे लोग जानते होंगे कॉपीराइट क्या होता है, बट फिर भी एक स्लाइड में मैं डिस्कस कर लेती हूँ कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ राइट दैट ऑटोमेटिकली वेस्ट समवन हु created an original work of authorship like literary work, song, movie और सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। बेसिकली ओरिजिनल वर्क होता है किसी इंडिविजुअल का, वो लिटरेरी भी हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, मूवी हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, और इवन इमेज और पिक्चर भी वो ओरिजिनल वर्क हो सकता है। और वो उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने उस वर्क को क्रिएट किया होता है, उसका इंटेलेक्चुअल एसेट होता है वो क्रिएशन। तो ये कॉपीराइट उसी इंडिविजुअल के पास होता है जिसने उस पर्टिकुलर कंटेंट को क्रिएट किया हो। अगर हम बात करें, वैसे मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ राइट, उसमें कौन कौन से राइट आते हैं? राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क, राइट टू प्रिपेयर डेरिवेटिव्स ऑफ द वर्क, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, टू परफॉर्म एंड डिस्प्ले द वर्क पब्लिकली। मतलब ये जितने भी राइट्स हैं ये केवल ऑथर के पास होते हैं। ऑथर के अलावा कोई भी इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर कंटेंट को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके डेरिवेटिव्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, उसको किसी पब्लिक फोरम पे परफॉर्म नहीं कर सकता या डिस्प्ले नहीं कर सकता विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑथर, जो कि इंडिया में हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन सारी चीज़ों पर। वीडियो बनाया, लेक्चर पसंद आया या वीडियो में पसंद आया, हमने तुरंत कॉपी पेस्ट, या कोई इमेज पसंद आई तुरंत कॉपी पेस्ट कर लिया, वीडियो पसंद आया, कोई गाना पसंद, तुरंत उसको उसको कॉपी करके उसके अपने पास स्टोर कर ली। बट एक्चुअली इट इज़ द वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट। और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करेंगे, फिर कैसे इमेजेस यूज़ करें, कहाँ से लाएँ। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, केवल एक स्टेप है जिसके तहत आप अपने आप को इस वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट के इश्यूज से बचा सकते हैं, बाय सिंपली यूजिंग वन फिल्टर ऑन गूगल। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपको कोई इमेज सर्च करनी होती है, यू जस्ट इमीडिएटली जंप इनटू गूगल एंड टाइप द टॉपिक, और आपने बस जो इमेजेस आई आपको जो अच्छी लगी या जो आपको लगा कि ये पर्टिकुलर इमेज या पिक्चर सूट कर रही है उसको कॉपी कर लिया। बट एक सिंपल स्टेप, उसको कॉपी करने से पहले आपको बस एक सिंपल स्टेप अप्लाई करना है, जिसके बाद जितनी भी पिक्चर्स आएंगी या जो भी आप कंटेंट लेंगे दैट विल नॉट कम अंडर द वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट। क्या करना होता है आइए करके देखते हैं। हमने गूगल ओपन किया, गूगल में हमने कोई भी टॉपिक डाल दिया, से लाइफ इंस्पायरिंग कोट्स। जनरली हम कोटेशंस अपने
अगर टीचर हैं तो हम ज़रूर कोटेशंस यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने आपने डाला, नंबर ऑफ़ कोटेशंस आपके पास आ गई, बहुत सारी, ये देखिए बहुत सारी कोटेशंस। आपने कहा नहीं हमें तो इमेज चाहिए, हमने इमेज पे क्लिक किया, बहुत सारी इमेजेस आ गई आपके पास, बहुत अच्छी भी लग रही होंगी आपको, तुरंत कॉपी कर लेते हैं। इस स्टेप को करने से पहले कि आप इसको तुरंत कॉपी कर लें, हमें ये इमेज पसंद है, मैं तुरंत उसको कॉपी कर लिया और यूज़ कर लिया अपनी वीडियो में, इसको करने से पहले बस एक स्टेप आपको करना है, जिसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। प्रॉबेबली आप कॉपीराइट के वॉयलेशन से बच जाएंगे। यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, या ऑल इमेज न्यूज़ वीडियो मैप मोर क्या होता है, साइड में एक सेटिंग ऑप्शन दिया होता है, आप सबके में दिया होता है, गूगल में भी दिया होता है। आप इस सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास 3 4 5 6 सेटिंग्स खुल जाएंगे। सर्च सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग, एडवांस सर्च, सर्च एक्टिविटी, योर डेटा इन सर्च एंड सर्च हेल्प। आपको जाना है एडवांस सर्च पे। एडवांस सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। ये देखिए, हमें किसी भी बहुत सारे ऑप्शन, ये शुरुआत में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइंड इमेज विद, द नैरो योर रिजल्ट्स बाई, ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ पर हम जाएंगे सबसे लास्ट में, अगर आप एडवांस सर्च यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे लास्ट में दिया हुआ यूजर्स राइट। अगर आप इस पर देखें तो जनरली जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो ये लिखा होता है नॉट फिल्टर्ड बाई लाइसेंस, मतलब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि आपने लाइसेंस से फ़िल्टर नहीं किया है। तो अगर हम इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करके यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू देखें, तो यहाँ पर हमें कम से कम 4 सेटिंग्स और दिखेंगी अपार्ट फ्रॉम नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस। पहले सेटिंग क्या है, फ्री टू यूज़ एंड शेयर। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बट कॉमर्शियली वो यूज़ नहीं हो सकता है। तो तीसरा राइट है दैट इज़ फ्री टू यूज़ शेयर इवन कॉमर्शियली। फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से हम किसी भी कंटेंट को कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। फ्री टू यूज़ शेयर एंड मॉडिफाई। अब इस जो हमारा फोर्थ राइट है, इसमें यहाँ तक तो हम एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर कंटेंट को यूज़ कर ले जाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। बट इस कंटेंट में या इस सेटिंग में हम उस पर्टिकुलर इमेज में अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर इस इमेज के इस पार्ट में हम ये वर्ड जोड़ दें या ये पिक्चर और ऐड कर दें, या इस पिक्चर का कुछ वीडियो में 1 2 3 वीडियो मिलाकर बना लें, तो इस तरह के मॉडिफिकेशन आप इस राइट में कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट राइट होता है फ्री टू यूज़ शेयर मॉडिफाई इवन कॉमर्शियली, ये सबसे फ्री राइट होता है, जिसको आप कंटेंट को या इमेज को यूज़ भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब उसके डेरिवेटिव वर्क्स भी बना सकते हैं, और कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं। इसको जनरली बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस आपको लास्ट ऑप्शन बता रही हूँ, उसको बोलते हैं CC/0। CC/0 मतलब इसमें कोई भी आप पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। इस सेटिंग में जो भी कंटेंट आएगा दैट यू कैन मॉडिफाई, यू कैन शेयर, यू कैन कॉमर्शियली यूज़। बट जनरली हम एज अ टीचर जो होते हैं वो कॉमर्शियली यूज़ नहीं करते, और इनिशियल लेवल पे हम कॉमर्शियली यूज़ करते भी नहीं वीडियोज़ को। तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ इस वाले कंटेंट पे, इस वाली सेटिंग पर जाएं, फ्री टू यूज़ एंड शेयर। क्योंकि हम एकेडमिकली अगर कोई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ यूज़ एंड शेयर कर रहे हैं, उसका कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कोई कॉमर्शियल यूज़ करने जा रहे हैं या आप उसकी सेलिंग करेंगे, आप उसको अपने किसी प्रोडक्ट में उसको उस इमेज को यूज़ करेंगे, देन यू हैव टू चेक ऑन दिस सेटिंग। अदरवाइज, और आपको लग रहा है कि कोई आप मॉडिफिकेशन भी, स्लाइट मॉडिफिकेशन भी करेंगे, उसका डेरिवेटिव वर्क्स भी बनाएंगे, जैसे लाइक कोई पोएम आपने बनाई, लास्ट में उस पोएम में 2 3 लाइन आपको ऐड करनी है, कोई सॉन्ग की ट्यून आपको लेनी है, बट ट्यून आपको चाहिए बट वर्ड्स आप उसमें मॉडिफाई करेंगे, तो इन दैट केस यू हैव टू गो विद दिस सेटिंग। और अगर उस मॉडिफाइड वर्क को आप कॉमर्शियली भी यूज़ करना चाहते हैं, जिंगल बेल बना करके अपना, देन यू हैव टू गो फॉर दैट लास्ट सेटिंग। तो एज अ एकेडमिक प्रोफेशनल्स हम लोग जनरली इस सेटिंग में जाते हैं, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्री टू यूज़, आप एडवांस सर्च पे जाएंगे और तुरंत ही आपके पास अब जो रिजल्ट्स आएंगे, बेसिकली जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, इन रिजल्ट्स को आप, इन पिक्चर्स को आप ईज़िली कॉपी करके अपने वीडियो लेक्चर में पेस्ट कर सकते हैं। हायर चांसेस यही होते हैं कि इन सब में किसी भी तरह का कॉपीराइट वायलेशन नहीं होता है। ये जो पिक्चर्स होती हैं ये फ्रीली यूज़ एंड शेयर के लिए अवेलेबल होती हैं, और आपको इस सारे ग्रुप में भी बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो कभी भी अपना वीडियो लेक्चर आप बनाएं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आप कौन सी पिक्चर, कौन सी इमेज यूज़ कर रहे हैं, सो दैट यू कैन फर्दर अवॉइड एनी कॉपीराइट वायलेशन. So that's all for today, and that's all for this lecture. Thank you. If you like, please share and subscribe.